हुकूमत ने एलानिया लोड शेडिंग का आगाज कर दिया है। एलानिया लोड शेडिंग, लोड शेडिंग की वजह बताऊं नाज़रीन क्या होती है? लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर पा रहे होते, या आपकी उतनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती जितनी बिजली आपको चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला इसका उलट है। पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो जरूरत से दुगनी से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को जितनी बिजली चाहिए, अगर पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो पाकिस्तान के पास 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी हर महीने 250 मेगावाट के हिसाब से ही पैसे देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सलाहियत है पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की, पाकिस्तानी जो बिजली खरीदते हैं उसके पैसे नहीं देते, पाकिस्तान जो बिजली बनाने की सलाहियत है उसके पैसे देते हैं। फिर ऐसे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो सकती। आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इजाफी सलाहियत है और आप सलाहियत के पैसे ले रहे हैं, बिजली के पैसे नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान की सलाहियत है कि वो रोजाना 100 अंडे बेच सकता है, दुकानदार 100 अंडे रोजाना बेच सकता है। आपकी जरूरत जो है वो 10 या 15 अंडों की है, लेकिन आपको रोजाना उसे 100 अंडों के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप उसे 5 अंडे लें, 10 अंडे लें, 20 अंडे लें, 40 अंडे लें, आपको पैसे उसको 100 अंडों के देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी सलाहियत है कि वो 100 अंडे रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेच सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है। ये है कैपेसिटी पेमेंट जो आप हर मर्तबा अदा करते चले आ रहे हैं और आप आइंदा भी अदा करेंगे। अब मजे की बात यह है कि वो जो अंडे आप ले रहे थे ना, उसमें से भी उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं देने, वहां पे भी लोड शेडिंग होगी बिजली की शुरू। अब उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, हालांकि कैपेसिटी है इजाफी और बिल भी है इजाफी। आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी बिजली की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ाई गई। फिर आप 1 के बजाय 3 यूनिट के पैसे देते हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जा रही है। रीजन क्या है कि अवाम को टके का फायदा ना हो और हमें टके का नुकसान ना हो। ये जितने आईपीपी है ना, ये सारे हुकूमत के नाक के बाल हैं। इन सबको लाया कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इन लोगों ने ये इसके सारा का सारा मुनाफा खाया ना, इन्होंने पैसा खाया। तो ये जो पैसा इन्होंने खाया, जिन लोगों को ये लेकर आए गारंटियां देकर, उनका नुकसान तो नहीं होने देंगे, इतना सा भी नहीं होने देंगे। आपको पता है ये कारोबारी लोग या आईपीपी ये लोग नुकसान किसे समझते हैं कि जी पिछले महीने हमारा मुनाफा था 10 अरब का, इस महीने 9 अरब का मुनाफा हुआ, हमें 1 अरब का नुकसान हो गया। ये नुकसान इसे कहते हैं। ये नुकसान इसे नहीं कहते कि हमारा लॉस में चला गया। आम आदमी का नुकसान तो ये होता है ना, उसने 100 रुपए की चीज बनाई, उसकी 90 की बिक गई तो उसका 10 रुपए का नुकसान हो गया, और उसकी चीज जो 110 की बिक गई तो 10 रुपए का फायदा हो गया। इनका ये नहीं है। इनका मुनाफा जो है, अगर तुमने 100 रुपए की चीज बनाई और 200 की बिकी तो 100 रुपए का फायदा हो गया। अगले महीने 190 की बिकी तो ये कहेंगे कि 100 की हमने बनाई थी, हमारी 190 की बिकी है, हमारा तो जनाब 10 रुपए का नुकसान इसलिए हो गया कि पिछले महीने हमने 200 की बेची थी। यानी ये कौम को जो पहले निचोड़ रहे थे, अब वो निचोड़ने में चंद फीसद का फर्क आया तो उन्होंने कहा ये भी कौम पे डालो, हमने ये बोझ नहीं उठाना। ये इनके हालात है। और आज पाकिस्तान में कामयाबी पता किसे समझते हैं? आपके बड़े बड़े दानश्वर, आपके बड़े बड़े लोग, बड़े ताकतवर लोग, वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देने वाला है। ये खबर भी आई हुई है, ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हर जगह पे खबर खासतौर पर छपवाई गई है।